हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। मैं प्रवीण जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड इस चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, ठीक है, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय अपरिमेय संख्या हमने कक्षा 9 में पढ़ रखी, या आप अच्छे से जानते हैं, आपने सीख रखा है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? संग्रह को क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ चीजें दे रखी है हमें जो हमें याद करनी है, पढ़नी है, ध्यान होनी चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये इसे कलन विधि भी कहते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि। ठीक है, और दूसरी है अंकगणित की आधारभूत परिमेय। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत परिमेय। इन दोनों के बारे में आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि यदि अगर एक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल आर प्राप्त हो, जो क्या होगा? बी से छोटा होगा या कम हो। ठीक है, ये आपका क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हमने पहले जो पढ़ा है छोटी क्लास में पढ़ा है, लंबी विभाजन प्रक्रिया जो होती है वही होती है आपकी, जिसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह देते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक क्या बी से भाग करने पर क्या शेषफल आर बचता है, तो वो क्या होता है? हमेशा बी से छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमारी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कहते हैं कलन विधि। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? कलन विधि या यूक्लिड विभाजन विधि या लंबी विभाजन प्रक्रिया, तीनों क्या है? एक ही है। ये ध्यान दीजिएगा, आगे आप कंफ्यूज ना हो। और इसका प्रयोग हम अधिकतर क्या करते हैं? दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्त्य, ठीक है, महत्तम समावर्तक निकालने के लिए, जिसे एचसीएफ कहते हैं हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आता है नंबर 2, अंकगणित की आधारभूत परिमेय। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत परिमेय। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या है? धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल होता है। ठीक है, जिसका संबंध किससे? धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल से है। तो क्या होता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। ठीक है, तो अब इसको देखो एग्जाम्पल से समझते, नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे आधारभूत प्रमेय अंकगणित की क्या, तो दो को दो गुणा एक लिख सकते हैं आप। दो और एक क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। दो स्वयं से ही भाग जाता है या एक से ही जाता है? एक भी आपके स्वयं एक से ही भाग जाता है उसमें भी। उसके बाद देखिए चार को क्या लिख सकते हैं? दो गुणा दो, दो क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, दो बार दो आ गए। इसी प्रकार 2 5 3 दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारी? देखिए, अब ये 253 को क्या लिख सकते हैं हम? 11 × 23, 11 और 23 दोनों ही क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको आगे की
एक्सरसाइज में हम जब सवाल करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी जहाँ तक आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि यदि हमें दो भाज्य कहते हैं दो पूर्ण संख्याएं नहीं है, पूर्णांक दिए गए हैं, तो उसमें से अगर बड़ा पूर्णांक को छोटे पूर्णांक से भाग दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उसका गुणनफल होगा जो शेषफल बचेगा वो किससे छोटा होगा, भाग देने वाले गुणनफल से छोटा होगा, ठीक है, दूसरे उससे गुणनफल दूसरे पूर्णांक से छोटा होगा, ठीक है। और आधारभूत प्रमेय है कि इस आधारभूत प्रमेय क्या है अंगणित की, अभी बताइए, देखिए यहाँ से देख लीजिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या अद्वितीय रूप से भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य, ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर शेषफल r जो कि क्या होगा b से छोटा होता है, ठीक है। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम कहते हैं इसे, ठीक है। इसी को कलन विधि भी कहा जाता है और इसी को हम लंबी विभाजन प्रक्रिया भी बोलते हैं। बोलते क्या मतलब इसको करते हुए आए हैं पहले, है ये एक की, ठीक है। अब हमारी दो डेफिनेशन हमारी क्लियर हो चुकी, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में क्या है, देखो एग्जाम्पल समझ में आ गया कि हम किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार देखो एक एग्जाम्पल और अच्छे से समझ सकते हो आप, यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। 7 × 11 × 23 ये क्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, गुणा करेगी तो कितना बना 1771। इसका 3 × 7 × 11 × 23 तो क्या बना 5313, ठीक है। ये क्या हो गया, भाज्य संख्या होगी 5313, और ये 3, 7, 11 और 23 क्या है, ये सब क्या भाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार 2, 3, 7, 11, 23 क्या बन रहा है 10,626, तो 10,626 क्या है भाज्य संख्या है, और ये क्या है अभाज्य संख्या। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनफल मतलब गुणा के रूप में, उनकी गुणा करके आएगा, ठीक है, गुणनफल के रूप में लिखते हैं। अब जब एक साथ संख्याएं बढ़ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर लगा सकते हैं, 2 की घात 3 × 3 × 7 की घात 3, यहाँ देखिए 2 की घात 3 मतलब 3 टाइम्स है, 2 × 2 × 2 इंटू 3 इंटू 7 मतलब 7 × 7 × 7, तो कितना हो रहा है 8,232, 8,232 क्या है फिर से भाज्य है। और बाकी ये क्या है 2 की घात 3, 3, 3 और 7 की घात 3 ये क्या हो जाएंगे अभाज्य संख्या की, 2, 3 और 7 क्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए एक और एग्जांपल है, 2 की घात 2 × 3 × 7 × 11 × 23 ये सब क्या है अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा रहा है इनको। और आगे क्या है भाज्य संख्या आ रही इनकी गुणा करके क्या आ रही 21,252, ठीक। ये आपकी क्या हो गई अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, ऑफ अर्थमेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस अब इन विधियों से हमने बताया कि यूक्लिड विभाजन विधि से हम क्या कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन विधि कहते हैं, इससे इससे क्या होगा हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी लिखिए प्रमेय, इस प्रमेय को हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपको, आपको समझने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अंकगणित की प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता था। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं, ठीक है, क्रम के बिना क्या होते हैं अद्वितीय होते हैं, ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और आपको जहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उदाहरण को एक बार सॉल्व करते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर करते हुए चलें। और डेली संडे की लाइव रहती है, और अभी तो जून के महीने में इस मंथ में रेगुलर लाइव चल रही है 7:30-8 बजे, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी अपने आप लाइव चैट के माध्यम से अपने डाउट क्लियर करा सकते हैं, पूछ सकते हैं आप अपने, और एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है।